सीईटी की एग्ज़ाम बहुत पास आ चुकी है और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा पर्सन गलत होते हैं। लेकिन आज अगर इस वीडियो को देख लोगे तो आपके एक भी पर्सन गलत नहीं होगा। ये जो सीईटी एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसमें टॉपिक हैं, जितने टॉपिक हिंदी के टॉपिक हैं ना, वो सभी टॉपिक्स को ध्यान में रखकर ये 200 क्वेश्चन डिज़ाइन किए गए हैं। और अगर आप ये सारे क्वेश्चन दे लेते हो तो आपका सिलेबस ऑटोमेटिक ही कंप्लीट हो जाता है इन 200 क्वेश्चन के माध्यम से। तो आप ऐसे करें कि 200 क्वेश्चन को पूरा देखें और उसके बाद में ये पता लगाएं कि आपके 200 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहले हम टॉपिक पढ़ रहे हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव। इसके 20 क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रश्न है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक में किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसमें जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनापन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनापन में कौन सी संज्ञा है? तो अपनापन में भाववाचक संज्ञा है। जिसके लास्ट में आ आता है वो लगभग भाववाचक होता है। कोई आ रहा है, कौन सा सर्वनाम है? तो कोई आ रहा है डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है, तो हो गया अनिश्चयवाचक। यह मेरा वही पेन है जो खो गया था, इसमें कितने सर्वनाम हैं? यह मेरा वही पेन है जो खो गया था, इसमें कितने सर्वनाम हैं? तो इसमें 4 सर्वनाम है। ठीक है, कितने हैं? 4 सर्वनाम है इसमें। ऑप्शन सी होगा सही। नेक्स्ट है चौगुना दोगुना किस प्रकार का विशेषण है? तो ये है आवर्तीवाचक। गीता बहुत धीरे धीरे चलती है में धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे है क्रिया विशेषण। वह घर से बाहर गया में बाहर कौन सा अवयव है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मुझे किस कारक का रूप है? कर्म कारक का। लड़का रो रो कर चुप हो गया में क्रिया कौन सी है? पुनरुक्त क्रिया है। उससे पढ़ा नहीं जाता कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। राम ने रावण को मारा कौन सी विभक्ति का चिन्ह है? कर्म कारक। सर्वनाम की कितनी प्रमुख भेद माने गए हैं? 6। परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है 5 किलो। अगला, और तथा एव किस अवयव के भेद हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। समुच्चय बोधक। अगला क्वेश्चन है, बच्चा सो रहा है, क्रिया का कौन सा भेद है? अकर्मक। आह कितना सुंदर दृश्य है में आह क्या है? विस्मयादि बोधक अवयव। विद्वान का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? विद्वता। जो करेगा सो भरेगा में जो सो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। खराटा शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय से बनी संख्या कौन सी है? ध्वनिवाचक। उसे क्या आप जानते हैं में क्या है? में क्या है? निपात। तो ये पूरे हो चुके हैं। अब दूसरा टॉपिक आता है संधि और संधि विच्छेद। इसके 20 क्वेश्चन देखेंगे। महर्षि का संधि विच्छेद होता है महा प्लस ऋषि। तत् प्लस टीका की संधि होगी तट्टिका तट्टिका। नयन का संधि विच्छेद होता है ने प्लस अन नयन। वागीश कौन सा संधि है? वागीश में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। दुष्कर का संधि विच्छेद होता है दुह प्लस कर। अन्वेषण में कौन सी संधि है? यण संधि है। पावक का संधि विच्छेद होता है। पावक का संधि विच्छेद क्या होता है? पो प्लस अक। उच्छ्वास का संधि विच्छेद है उत प्लस श्वास। निरर्थक में संधि है। निरर्थक में संधि है विसर्ग संधि। मनोहर में कौन सी संधि है? विसर्ग। जगदीश का विच्छेद होगा जगत प्लस ईश। अत्याचार में कौन सी संधि है? यण संधि। तद्धित का विच्छेद होता है तत् प्लस हित। नमस्ते का विच्छेद होगा नमः प्लस ते। नमः प्लस ते। नमस्ते का होगा नमः प्लस ते। स्वागत में संधि है यण संधि। परिच्छेद का विच्छेद होगा परि प्लस छेद। दिग्गज में कौन सी संधि है? व्यंजन। महोषध का विच्छेद है महा प्लस औषध।
अहर्निश में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। सडानन का संधि विच्छेद होगा सट प्लस आनन। तो देखो ये पूरा हो गया संधि वाला टॉपिक। अब देखेंगे समास के 20 क्वेश्चन। ठीक है, समास वाले 20 क्वेश्चन देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुब्री और क्रमधारीय। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अविभाव समास है। तिरुभुवन में कौन सा समास है? द्विगु समास है, जिसका पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो। नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुब्री समास है। दाल भात में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। राजपुरुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। चतुर्भुज में दो समास कौन से हैं? दीर्घु और बहुब्री। आजीवन में कौन सा समास है? अविभाव। मृगनयनी में कौन सा समास है? क्रमधारीय। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष। घनश्याम में कौन सा समास है? क्रमधारीय समास है। सप्ताह में समास है द्विगु। दशानन का विग्रह क्या होगा? 10 है आनंद जिसके, 10 हैं शिव जिसके। माता पिता में कौन सा समास है? माता पिता में द्वंद्व समास है। शरणागत में कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष समास है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? अविभाव समास है। कमल नयन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। अकाल में कौन सा समास है? नन्य तत्पुरुष समास है। लंबोदर में कौन सा समास है? गणेश जी के बारे में लंबोदर। बहुब्री समास है। वनवास का समास विग्रह क्या होगा? वन में वास। देखो समास वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब तक आप कितने % सही हो गए कमेंट करो। अब बात करते हैं उपसर्ग के 15 क्वेश्चन देखेंगे। अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? अति। निरभिमान में कितने उपसर्ग हैं? 2। बदनाम में उपसर्ग किस भाषा का है? उर्दू फारसी। पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग है? परि। उन्नति में कौन सा उपसर्ग है? उन्नति में कौन सा उपसर्ग है? उत प्लस नति, उत आएगा। ठीक है। दूरदशा में कौन सा उपग्रह है? सॉरी, दूरदशा में कौन सा उपसर्ग है? दूर, दूर। अधिनायक में कौन सा उपसर्ग है? अधि। बा इज्जत में कौन सा उपसर्ग है? बा। प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है? 2। ठीक है। प्रत्युपकार में कितने उपसर्ग हैं? 2 उपसर्ग हैं। प्रति प्लस उप प्लस कार। ठीक है। सम उपसर्ग से बना शब्द है सज्जन, सत प्लस जन। ठीक है। सम उपसर्ग से बना शब्द नहीं है पूछा तो सज्जन नहीं है, इसमें सत लगता है ना, सत प्लस जन होता है, ये गलत है। बाकी सम प्लस कार, सम प्लस गम, सम प्लस तोष, संतोष है ना, इसमें सम लगता है। अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है? अभी। गैर हाजिर में उपसर्ग है गैर। सुपात्र में कौन सा उपसर्ग है? सु। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? वि। अनुज में कौन सा उपसर्ग है? अनुज में कौन सा उपसर्ग है? अनु। दोस्तों हमारे 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम 200 क्वेश्चन पूरे करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब बात करते हैं प्रत्यय के 15 क्वेश्चन। ठीक है, प्रत्यय वाला टॉपिक आ गया है। लेखक में कौन सा प्रत्यय है? अक। भुलक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़। ठीक है। सजावट में प्रत्यय है? सजावट में प्रत्यय है आवट। पठनीय में प्रत्यय है अनीय। गरीबी में प्रत्यय है ई, बड़ा ई। ठीक है। लघुत्व में प्रत्यय है त्व। धनवान में प्रत्यय है वान। कौशल में प्रत्यय है, कौशल में कौन सा प्रत्यय होगा? अल। एक प्रत्यय से बना शब्द शुद्ध शब्द है, एक प्रत्यय से बना शुद्ध शब्द है ए और सी दोनों, सांसारिक और सामाजिक। मिठास में प्रत्यय है आस। पूज्य में प्रत्यय है य। जड़ता में प्रत्यय है ता। भवदीय में प्रत्यय है य। रसोईया में प्रत्यय है या।
कृपालु में पढ़ते हैं आलू। अब बात करते हैं पर्यायवाची विलोम शब्द और अनेकात्मक शब्द के 40% देखेंगे। ठीक है, पर्यायवाची देखने वाले, विलोम शब्द देखने वाले और अनेकात्मक शब्द देखने वाले और शब्द युग्म, इसके हम देखेंगे 40%। अमृत का पर्यायवाची नहीं है, नीर नहीं है। अश्व का पर्यायवाची है तुरंग। कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, त्रिलोचन नहीं है। बाकी मनोज, अनंग, मनसी ये सभी कामदेव के पर्यायवाची हैं। गंगा का पर्यायवाची है भागीरथी। सूर्य का पर्यायवाची है दिनकर। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, इंदिरा नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची है रत्नाकर। पार्वती का पर्यायवाची है उमा। इंद्र का पर्यायवाची है पुरंदर। कमल का पर्यायवाची नहीं है जलद। दोस्तों 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अनुराग का विलोम है विराग। आकर्षण का विलोम है विकर्षण या प्रतिकर्षण। कृतज्ञ का विलोम होगा कृतघ्न। क्या होगा? कृतघ्न, ऑप्शन ए। जंगम का विलोम होता है स्थावर। क्या होता है? जंगम का विलोम स्थावर। अगला है उत्कर्ष का विलोम है। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? कमेंट करो आंसर। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? तो इसका उत्तर आएगा अपकर्ष। क्या होगा? अपकर्ष होगा। सहचर्य का विलोम होता है अलगाव। आर्द्र का विलोम क्या होता है? ये आप क्वेश्चन का आंसर आप खुद कमेंट करोगे। आर्द्र का विलोम। गौण का विलोम होता है मुख्य। ऐहिक का विलोम होता है पारलौकिक। उर्वर का विलोम होता है अ और ब दोनों, उत्सर और अनुवर। उर्वर का विलोम दोनों होते हैं, उत्सर भी होता है, अनुवर भी होता है, दोनों होते हैं। अंक का अनेकार्थक नहीं है, रिधे नहीं है। कर शब्द का अनेकार्थक समूह है हाथ, टैक्स और किरण। पतंग का अनेकार्थक अर्थ नहीं है, नौका नहीं है। सारंग में अनेकार्थक में नहीं आता है, शेर नहीं आता। घन का अनेकार्थक क्या होगा? बादल, घना, हथौड़ा। अली अली, अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है भोरा और सखी। अन्न और अन्य का अर्थ है अनाज, दूसरा। अवधि और अवधि दोनों में क्या अंतर है? शब्द युग्म वाले हैं अवधि और अवधि। अवधि और अवधि में क्या अंतर है? अवधि तो होता है समय और अवधि होती है भाषा। तो आएगा ऑप्शन ए। कपाट और कपाट का क्या अर्थ है? ठीक है, कपाट और कपाट। तो ये वाला कपाट होता है दरवाज़ा और ये वाला कवाट होता है क्या? दरवाज़ा। तो क्या ये सही है? 119 का क्वेश्चन मैं रखता हूँ डाउट में। ये एक पर्सन मुझे लगता है गलत पर्सन है। ठीक है ना, दूसरा पर्सन देखते हैं। सर और सर का क्या अर्थ है? सर और सर का कहता है, इस सर का मतलब होता है बाण और इस सर का मतलब होता है तालाब। ऑप्शन ए। अभय और उभय दोनों का क्या अर्थ है? अभय वो होता है जिसको डर नहीं लगता है या निर्भय, और उभय वो होता है दोनों, बोथ। तो ऑप्शन ए आएगा। कांता और कांतार का क्या अर्थ है? कांता और कांतार। कांता का मतलब होता है सुंदर और कांता का मतलब होता है स्त्री। ठीक है। जलद और जलज का क्या अर्थ है? जलद का मतलब होता है बादल और जलज होता है कमल। ठीक है, ऑप्शन ए। अशक्त और असक्त का सही अर्थ है? असक्त का मतलब होता है विरक्त और असक्त का मतलब होता है शक्तिहीन, निर्बल, कमजोर। नियत और नियति का क्या अर्थ है? नियत का मतलब होता है निश्चित और नियति होती है भाग्य, डेस्टिनी। प्रणय और प्रेरणय में क्या अर्थ है? पहले वाला प्रणय तो होता है प्रेम और दूसरे वाला प्रणय होता है विवाह। ठीक है। अगला है अम्बुज और अम्बुद का सही अर्थ है। पहले वाला अम्बुज का सही अर्थ होगा कमल, दूसरे वाले अम्बुद का सही अर्थ होगा बादल। कूल और कली का, कूल और कूल का क्या अर्थ है? छोटे वाला कूल और बड़े वाला कूल। तो छोटे वाला कूल तो क्या होता है? छोटे वाला कूल होता है वंश। ठीक है, और बड़े वाला कूल होता है किनारा। तो ऑप्शन नहीं आएगा। आदि और आधि का क्या अर्थ है?
पहले वाला आदि है, इसका मतलब है प्रारंभ, और बड़े वाला आदि है, इसका मतलब होता है अभ्यस्त। अमल, अमल का क्या अर्थ है? तो पहले वाला अमल तो क्या होता है जो साइंस में पढ़ते हैं हम, क्या? खट्टा। और दूसरे वाला अमल होता है स्वच्छ। तो ये कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं शब्द शुद्धि के 10 क्वेश्चन। अशुद्ध शब्द छांटिए। तो इसमें अशुद्ध शब्द है, दोनों ही अशुद्ध है। कौन कौन से? बी और सी दोनों अशुद्ध हैं। उज्ज्वल भी गलत है और उज्ज्वल, दोनों ही गलत हैं। शुद्ध शब्द है, इसमें आएगा अधः प्लस पतन। अधः पतन, अधः पतन शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द है कवियत्री। शुद्ध शब्द है व्यवहारिक। अशुद्ध शब्द है प्रज्वलित। ओके। शुद्ध शब्द है 136 में बताओ। शुद्ध शब्द है, इसमें शुद्ध शब्द होगा अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय इस प्रकार से लिखा जाता है। शुद्ध शब्द है अनुग्रहित, ऐसे लिखा जाता है ना, ऑप्शन बी आएगा। शुद्ध शब्द है 138, क्वेश्चन आ गया 138। शुद्ध शब्द है, इसमें आएगा क्षेम, ये सही है। शुद्ध शब्द छांटिए, इसमें आएगा तदुपरांत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध शब्द है 140 में आएगा वाल्मीकि, इस प्रकार लिखा जाता है, ऑप्शन ए वाल्मीकि। अब ये कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं वाक्य शुद्धि के 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? प्रश्न नंबर 141 में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं पुस्तक पढ़ा, ये गलत है, बाकी सभी क्या हैं? सही है। शुद्ध वाक्य है वह मुझे जानता है, ये शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य छांटिए। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, ये सही है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें से? कृपया करके बैठ जाइए, ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरा नाम राम है, मैं राम हूँ, ये सही है इसमें। अशुद्ध वाक्य छांटिए। प्रत्येक छात्र को पुस्तक दिया गया, ये गलत है। प्रत्येक छात्रों को पुरस्कार दिया गया, ये गलत है। शुद्ध शब्द वाक्य है। शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें? बी और सी दोनों ही क्या है? शुद्ध वाक्य है। वह सबसे सॉरी, ये गलत है। वह सुंदरतम है और वह सबसे सुंदर है, दोनों ही सही है। शुद्ध वाक्य कौन सा है 128 में से? तो इसमें बी और सी, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, ये भी शुद्ध है। और साहित्य और जीवन का गहरा संबंध है, ये भी सही है। लेकिन पहले वाला साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, ये गलत है। तो उत्तर आएगा ऑप्शन डी। 149 में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ताजी गाय का दूध पीजिए, ये गलत वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। 150 शुद्ध वाक्य कौन सा है? उसने अपनी सहेली को गाली दी, ये शुद्ध वाक्य है। तो हमारे 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम 200 क्वेश्चन पूरे करने वाले हैं। यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों। अब बात करते हैं वाक्यांश के लिए। चलिए अब बात करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द के 15 क्वेश्चन। जिसका कोई अंत न हो उसे क्या बोलते हैं? अनंत। जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व। जिसे जीतना कठिन हो उसे क्या बोलोगे? जिसे जीतना कठिन हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अजेय। जो बिना वेतन के काम करे उसे क्या बोलते हैं? अवेतनिक। जो दूसरे के अधीन हो 155, पराधीन भी होगा, परतंत्र भी होगा, प्राश्रित भी होगा, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विधुर भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं उसको? उसको विपत्नी की बोलते हैं। तो ए और सी दोनों आएगा। जो सब जगह व्याप्त हो, सर्वव्यापी, और क्या होगा? और होगा विभु, ए और सी दोनों। जो बिना सोचे समझे किया गया विश्वास, यानी बिना सोचे समझे किया गया विश्वास क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं अंधविश्वास, ठीक है ना। आजकल अंधविश्वास बहुत बढ़ रहा है। जो शास्त्र जानता हो, शास्त्रज्ञ। जो बहुत बोलता हो, क्या होगा? वाचाल। जिसका कोई शत्रु न हो उसे बोलते हैं अजात शत्रु। जो छाती के बल चलता हो, उरग, पनग, सरप, उपरोक्त सभी। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासा। एक सफल व्यक्ति के लिए जिज्ञासु होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जो मोक्ष चाहता हो उसे बोलेंगे मुमुक्षु। जो इंद्रियों से परे हो, अतीन्द्रिय, इंद्रियातीत, अगोचर, उपरोक्त सभी। ये कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों के 15 क्वेश्चन। कलेजा फटने का अर्थ क्या है? अत्यंत दुख होना, आस्तीन का सांप होना, कपटी मित्र होना।
छाती पर मूंग दलना, पास रहकर दुख देना, काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़ होना। टेढ़ी खीर का मुहावरा है कठिन कार्य, ठीक है ना, टेढ़ी खीर होना। घर का बेदी लंका ढाए, आपसी फूट से हानि, अजल गगरी छलकत जाए, इसका क्या अर्थ होता है? पानी कम होना होगा नहीं, इसका होगा अल्पज्ञ अधिक बोलता है। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए बहाना बनाना। कमर टूटना, कमर टूटना क्या होगा? बहुत हानि होना। कान पर जूं न रेंगना, कान पर जूं न रेंगना क्या होगा? असर नहीं होना, ध्यान नहीं देना, बेपरवाह होना, उपरोक्त सभी। आ बेल मुझे मार क्या होगा? जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। तीन तेरह होना, तीन तेरह होना, तितर बितर होना। हाथ कंगन को आर से क्या, है ना, इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। गुल्लर का फूल होना, दुर्लभ होना। ये कंप्लीट हो गया मुहावरे वाला। अब बात करते हैं पारिभाषिक शब्दावली के 10 क्वेश्चन। ब्यूरोक्रेसी हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा? नौकरशाही। अकाउंटेबिलिटी का सही संधि विच्छेद क्या है? आपने सुना होगा अभी अकाउंटेबिलिटी शब्द बहुत प्रचलित था। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इसका मतलब होता है जवाबदेही होनी चाहिए, ठीक है। पेपर लीक होता है तो जवाबदेही होनी चाहिए। एफिडेविट का हिंदी अर्थ क्या है? शपथ लेना और क्या लेना? हलफनामा, ए और बी दोनों। सैंक्शन का सही अर्थ क्या है? स्वीकृति भी है और मंजूरी दोनों। सर्कुलर का हिंदी अर्थ क्या है? परिपत्र होना, परिपत्र है सॉरी। डिप्यूटेशन का हिंदी क्या होता है? डिप्यूटेशन एक होता है प्रमोशन, एक होता है डिप्यूटेशन। तो डिप्यूटेशन होता है का हिंदी अर्थ होता है प्रतिनियुक्ति। सब्सिडी, सब्सिडी का हिंदी अर्थ क्या है? उपदान, उपदान देना। एंडोर्समेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है? एंडोर्समेंट होता है पृष्ठांकन। मेमोरेंडम का हिंदी अर्थ क्या है? मेमोरेंडम, ज्ञापन देना। प्रोबेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है? प्रोबेशन पीरियड चलता है, नौकरी लगते हैं तब, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग काल को क्या बोलते हैं? परिवीक्षा काल, ठीक है। अब बात करते हैं कार्यालय पत्र के 10 क्वेश्चन, ये पूरा हो चुका है। अब कहते हैं कार्यालय पत्र, ये आपके टॉपिक में चैप्टर में है। कार्यालय आदेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? उच्च अधिकारी के द्वारा अधीनस्थ को जारी किया जाता है। परिपत्र का क्या अर्थ है? परिपत्र क्या है? परिपत्र एक ही विषय पर कई अधिकारियों को भेजा गया पत्र होता है। अधिसूचना का कहाँ प्रकाशित होती है? नोटिफिकेशन कहाँ जारी होता है? राजपत्र में। अर्थशास्त्रीय पत्र की विशेषता क्या है? व्यक्तिगत नाम से लिखा जाता है, आत्मीय भाषा, प्रिय संबोधन, उपरोक्त सभी। निविदा किससे संबंधित है? टेंडर। कार्य करवाने, सामान खरीदने हेतु प्रस्ताव या आमंत्रण। प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है सरकार द्वारा जनता या प्रेस को, ठीक है। कार्यालय आदेश में क्या नहीं होता है? सेवा में लिखा जाता है, ये नहीं होता है। ज्ञापन का प्रयोग होता है एक ही विभाग से कई कर्मचारियों के बीच। अधिसूचना में कौन सी भाषा शैली होती है? औपचारिक, विधिक। और लास्ट क्वेश्चन, अधिसूचना और परिपत्र में क्या अंतर है? अधिसूचना गजट में प्रकाशित होती है और परिपत्र आंतरिक वितरण होता है। तो दोस्तों ये 200 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में कंप्लीट किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना कि आगे आपको किस चैप्टर पर आपको 200 क्वेश्चन चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।